Good morning students. Today in this video we will discuss about leaf terminology. इससे पहले वाले वीडियो में हमने लीफ शेप और उसके अरेंजमेंट के बारे में चर्चा की थी। लीफ का शेप और उसका अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप से होता है। उसमें पाए जाने वाले लीफ शेप और उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लीफ के जो नाम है वो भी अलग अलग रखे गए हैं, पाई जाती है और उन प्लांट्स लीफ के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। लीफ वेनेशन हम चर्चा करेंगे लीफ वेनेशन पर। लीफ वेनेशन क्या है? सिरा विन्यास, इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। डायग्राम में आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप की लीफ है। देखिए इस लीफ में वेनेशन इस तरह से है। ये इस लीफ में रेटिकुलेटेड है। पामेटली लीफ में अलग अलग टाइप से वेनेशन है और इसमें 3 मेन वेन्स निकल रही है और ये है पैरेलल वेन्स दिख रही। तो पर्ण फलक में अनेक छोटी छोटी सिराएं वेन्स डिफरेंट डायरेक्शन में चलती है। ये सिराएं संवहन तंत्र की शाखाएं होती है। वेस्कुलर जो सिस्टम है उसकी ब्रांचेस होती है जिनमें यांत्रिक उत्तक भी होते हैं। ये सिराएं न केवल पानी व घुलनशील लवणों की पत्ती के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है बल्कि उनमें उपस्थित यांत्रिक व संवहन उत्तक पर्ण फलक को दृढ़ता व संबल प्रदान भी करते हैं। पर्ण फलक में डिफरेंट जो सिराएं हैं उनका अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है। ये मुख्य रूप से 2 तरह से होता है, रेटिकुलेटेड वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेटेड वेनेशन जो है इस तरह से होता है। ये डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में पाया जाता है। पैरेलल वेनेशन इस तरह का होता है जो कि आपने देखा होगा, खजूर का प्लांट है, केजुराइना का प्लांट है, उनके अंदर ये पाया जाता है। पिन्नेटली जो लीव्स होती है उनके अंदर इस तरह का विन्यास पाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है पिन्नेट, जो कंपाउंड लीफ होती है उनके अंदर पिन्नेट पाई जाती है। उनके अंदर इस तरह से ये रेटिकुलेटेड वेनेशन जो है वो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स में सब में, जैसे पीपल है, बरगद है, आम है, नीम है, उन सब में इस तरह का रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है। पामेटली जो हस्ताकार लीव्स होती है जैसे कपास है, उनके अंदर इस तरह का, यानी एक मेन सिरा से 5 वेन्स दिखाई दे रही है आपको और 3 मेन वेन्स जो है ये इसका एग्जाम्पल है सिनोथस। कुछ टाइप के सिनोथस है जैसे सिनोथस ल्यूकोडर्मस, इसके अंदर 3 मेन्स वेन्स फॉर्म द बेस। 3 बेस से 3 वेन्स निकल रही है। दिस इज ए थ्रोनी चेपोरस shrub with rigid sharp pointed branchlets. It is common on Palomar Mountain in San Diego country. इस तरह के जो ये सिनोथस ल्यूकोडर्मिस, इसके अंदर 3 तरह की जो वेन्स है वो बेस से निकल रही है। ये माउंटेन एरिया में पाए जाने वाला प्लांट है। और नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये है पैरेलल, जो आप खजूर के लीफ है उसमें देखना। तो इस तरह का इसको बोलते हैं हम लीफ वेनेशन। ये 2 तरह से, मेन 2 तरह से पाया जाता है, सिरा इसका जालिका व सिरा विन्यास और पैरेलल सिरा विन्यास। पैरेलल जो सिरा विन्यास है इसमें कई सिराएं देखिए आप एक दूसरे के समानांतर फैली हुई होती है, ये जालिकावत नहीं होता। स्माइलेक्स में भी पाया जाता है इस तरह का सिरा विन्यास। मक्का मोनोकोटिलिडन्स है उसमें आप बाजरा, गेहूं, इनमें भी इस तरह का सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है आप वो है लीफ अरेंजमेंट, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या है? किसी भी पर्व संधि पर पत्तियों का लगने का अरेंजमेंट, उसको फिलोटैक्सी। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है लीफ अरेंजमेंट, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होती है?
आपने देखा होगा तने पर जो पत्तियां लगती है वो अलग अलग तरह से लगी होती। पत्तियां कहाँ लगती है? हमेशा नोड पर लगती, जिसको बोलते हैं पर्व संधि। तो पत्तियां तने पर या पर्व संधि पर एक निश्चित क्रम में लगती है। तो पत्तियों के तने पर लगने की व्यवस्था अथवा क्रम को फिलोटैक्सी पर्ण विन्यास कहा जाता है। ये जो लगने का क्रम है ये 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वूल्ड। जो आपको तीनों ये डायग्राम दिख रहे हैं ये इस तरह के हैं। डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट। अल्टरनेट 1 लीफ पर नोड। अल्टरनेट जो लीफ है उसके अंदर एक नोड पर सिर्फ एक ही पत्ती लगती है। और ऑपोजिट में 2 लीव्स पर नोड, एक नोड पर 2 पत्तियां दिखाई दे रही। एंड वूल्ड में 3 और मोर लीव्स पर नोड, इसमें 3 से अधिक पत्तियां एक ही नोड से निकलती है। A node is the place where 1 or more leaves are attached along the stem. The area between the nodes is called the internodes. Nodes क्या है? जहां से पत्तियां निकलती है, जहां पर पत्तियां तने से अटैच्ड होती है। और 2 नोड के बीच के जो एरिया है उसको इंटरनोड कहा जाता है। तो इस तरह से जो ये लीव्स है, आपने सबसे ज्यादा जो कॉमन लीफ है वो अल्टरनेट टाइप की लीफ होती है। अल्टरनेट लीफ सबसे ज्यादा प्लांट्स में पाई जाती है। उसके बाद में जो है आप अपोजिट टाइप की जो लीफ है वो है केलाट्रोपिस प्रोसेरा में देखने को मिलती है। और अपोजिट सुपरपोज्ड फिलोटैक्सी टाइप की गवावा अमरूद के अंदर देखने को मिलती है। चक्राकार जो वुल्ड फिलोटैक्सी है वो एक्लेफा नामक प्लांट है उसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से तने पर नोड या नोड पर पत्तियों के लगने का अरेंजमेंट उसको फिलोटैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स आपने सबने नाम सुना होगा और सभी ने देखा होगा। अब आप ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए ये और इसमें देखिए, इसके जहां से पत्ती नोड से लगती है वहां पर किसी भी तरह का कोई यहाँ पर आउटग्रोथ नहीं है, और यहाँ पर है और इसमें नहीं है। तो एक्स स्टिपुलेट जिसमें कोई भी किसी भी तरह का स्टिप्यूल नहीं पाया जाता, और स्टिपुलेट जिसमें किसी भी तरह का स्टिप्यूल या कोई भी आउटग्रोथ पाया जाए। तो वो पत्ती जिसके अंदर स्टिप्यूल पाया जाता है उसको स्टिपुलेट लीफ कहा जाता है, और वो पत्ती जिसमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाता उसको एक्स स्टिपुलेट कहा जाता है। डिफरेंट जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स है उनके लीफ बेस पर्णाधार पर 2 लेटरल आउटग्रोथ निकलते हैं, उनको स्टिप्यूल्स कहा जाता है। अलग अलग टाइप के स्टिप्यूल्स होते हैं, जैसे फ्री लेटरल होते हैं वो गुड़हल में होते हैं, एडनेट जो जुड़े हुए होते हैं वो गुलाब में, और इंट्रा पिटियोलर जो पाए जाते हैं और इंटरपिटियोलर भी पाए जाते हैं, स्केली स्पर्गुला में पाए जाते हैं, और फोलियस जिसको फोलियसिस टाइप के होते हैं कुछ लीफी, जैसे आपने मटर में देखा होगा बड़े बड़े पत्तियों के जैसे ही दिखाई देते हैं। टेंडल टाइप के भी होते हैं, स्पाइनी होते हैं, जैसे आपने अकेशिया की स्पीसीज और जिजीफस स्पीसीज के अंदर स्पाइनी टाइप के स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। तो आप देखिए नीचे देखिए, अब इसके नीचे जो लीव्स दिख रही है वो है सेसाइल, और इसमें देखिए क्लैस्पिंग बेस, और इसमें लिख रखा है नो पिटियोल। कुछ लीव्स जो है जो तने से जब जुड़ती है तो तने पत्ती और तने के बीच में जो एक संरचना होती है उसको बोलते हैं पिटियोल। ये जैसे ये वाली संरचना, तो जिन पत्तियों में पिटियोल पाया जाता है उन पत्तियों को पिटियोलेटेड लीव्स कहा जाता है, और जिन पत्तियों में पिटियोल नहीं पाया जाता उनको सेसाइल कहा जाता है। इस तरह की ये जो पत्ती है इसमें भी पिटियोल नहीं है, तो इस तरह की पत्ती को क्लैस्पिंग बेस बोला जाता है। ये जो बेस दिख रहा है क्लैस्पिंग बेस है, लेकिन ये भी सेसाइल पत्ती है क्योंकि इन दोनों के अंदर ही पिटियोल नहीं पाया। पिटियोल होता तो इस तरह का डंठल जिसको बोलते हो आप,
वो होता है। तो जिन लीव्स में पिटियोल नहीं पाया जाता उनको सेसाइल, और जिन पत्तियों में पिटियोल पाया जाता है उनको पिटियोलेटेड लीफ कहा जाता है। आप ये जो नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हो वो है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के अंदर आपने धनिया पत्ती है वो देखा होगा। धनिया पत्ती के अंदर उसमें खूब सारे कटाव होते हैं पत्ती के अंदर, और वो जो कटाव है वो लीफलेट कहलाती है। इसके अंदर देखिए पिटियोल पाया जाता है। तो इस तरह की जो ब्लेड डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, तो इस तरह की जो पत्ती है वो है कंपाउंड लीफ, और जिसमें लीफलेट जो है काफी सारे, जिसमें लीफलेट में कटाव पाए जाए। कंपाउंड लीफ के अंदर कटाव जब मध्य सिरा अथवा पर्णवृंत तक पहुंच जाता है, वह पर्णफलक छोटी इकाइयों में बढ़ जाता है, तो ये इकाइयां लीफलेट कहलाती है, या हिंदी में इसको पत्रक कहा जाता है। और ये सभी पत्रक मिलकर, ये सभी लीफलेट मिलकर कंपाउंड लीफ बनाती। कंपाउंड लीफ रोजा इंडिका, जार्डिरेक्टा इंडिका, और केसिया फिस्टुला, मोरिंगा, इन सभी प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट जो स्लाइड देख रहे हो आप, ये है पिन्नेटली कंपाउंड की है, लेकिन इसमें आप देखिए ये इवन पिन्नेट है और ये है ओड पिन्नेट। इवन पिन्नेट का मतलब जिसमें लीफलेट की संख्या सम हो, और इसमें लीफलेट की संख्या विषम होती है। तो देखिए इसमें, तो इस तरह की जो पिन्नेटली कंपाउंड के अंदर भी जिसको बोलते हैं यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट में फिर दो तरह के टाइप होते हैं, पेरीपिन्नेट जिसको बोलते हैं इवेन पिन्नेट, और इम्पेरीपिन्नेट जिसको ओड पिन्नेट। इवेन जिसको सम पिच की पर्ण बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है केसिया फिस्टुला, और ओड पिन्नेट या इम्पेरीपिन्नेट इस एग्जाम्पल है, आपने गुलाब की पत्तियां देखी होगी, गुलाब के अंदर ओड पिन्नेट टाइप पाया जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है, आप इन डायग्राम को भी अच्छे से देखिए। ये है पिन्नेटली ट्राइफोलिएट। इसमें देखिए 3 इस तरह से लीफलेट बन रहे हैं, और इसमें देखिए ये पामेटली ट्राइफोलिएट है। इसमें एक ही नोड से 3 लोब्स निकल रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर है। ये पिन्नेटली ट्राइफोलिएट और पामेटली ट्राइफोलिएट दोनों लीव्स में अंतर है। ये रेकिस है, रेकिस के ऊपर ये पिन्नेट लगा हुआ है। ये है पिन्नेट और ये फोलिएट, क्योंकि आप देखिए फोलिएट लीव और पिन्नेटली लीव दोनों में अंतर होता है। कंपाउंड लीफ के अंदर लीफलेट पर्णवृंत की ऊपरी सिरे पर जुड़े रहते हैं तथा हथेली से निकलती अंगुलियों की भांति दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार से होते हैं। ये किसमें है? ये पामेटली लीव में। यानी पामेटली लीव में क्या होता है, लीफलेट जो है वो पर्णवृंत की ऊपरी सिरे पर जुड़े रहते हैं और हथेली से निकलते हैं। जैसे हमारी अंगुलियां हमारे हाथ से लगी होती है, वैसे ही पामेटली कंपाउंड लीव में लगे रहते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये ट्राइफोलिएट का होता है। इसमें बीलपत्र का पौधा, बीलपत्र का जो आप प्लांट देखा होगा आपने, उसके अंदर लीफ इस तरह से लगी रहती है, इसका एगल मार्मेलस नाम होता है। तो दोनों में ये अंतर है, आप पिन्नेटली ट्राइफोलिएट में और पामेटली ट्राइफोलिएट में। उसके बाद में है बाइपिन्नेट। बाइपिन्नेट जो लीफ होती है वो, इसमें देखिए आप संयुक्त पर्ण जो है एक पूरा का पूरा संयुक्त पर्ण के पत्रक मध्य सिरा की सेकेंडरी शाखा पर लगते हैं। ये देखो, ये एक मेन रेकिस है, फिर ये एक रेकिस है, फिर इस रेकिस पर लीफलेट लगे रहते हैं। इस तरह का अकेशिया स्पीसीज है वो सभी जो है वो बाइपिन्नेट टाइप की लीफ होती है। Although some references use the term pinna for a compound leaflet of a bipinnate leaf, this term should only be used for the leaflet
of a pinnate leaf. डिसेक्टिंग नियरली लीफ आपने धनिया पत्ती में देखा होगा। धनिया पत्ती के अंदर इस तरह का एग्जाम्पल पाया जाता है, उसमें जो डीपली पिनेटली डिसेक्टिंग ऑलमोस्ट टू द मिड रिव बट नॉट ट्रूली पिनेटली कंपाउंड इनटू लीफलेट्स। इसमें देखिए आप कि इस तरह से ये लीफलेट नहीं बन के इसे दिखाई दे रही है पिनेटली, लेकिन लीफलेट नहीं बन रही है इसमें। तो इस तरह की पत्ती धनिया पत्ती में पाई जाती है। So I hope you understood this video and like this video. You listen carefully this video in corona time. Be safe, use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.